साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर आज अचानक दुनिया की सारी आवाज़ें बंद हो जाएं, मोबाइल की स्क्रीन काली हो जाए और आपके पास केवल आप स्वयं बचें, तो क्या आप खुद के साथ बैठ पाएंगे या आपको सबसे ज़्यादा डर उसी खामोशी से लगेगा? आज का विचार उसी डर, उसी खामोशी और उसी शांति की है जो हम सबके भीतर है, लेकिन हम उससे भागते रहते हैं। हम हर समय कुछ न कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन खुद को सुनने का समय नहीं है। यही वह वजह है जहाँ आत्मा धीरे धीरे थक जाती है। जब हम दिन भर कुछ करते हैं, नहीं समझ पाते कि आज मैंने सच में जिया क्या, तब आत्मा भारी हो जाती है। थकान शरीर की नहीं होती, थकान उस मन की होती है जो हर समय बाहर की ओर भागता है और भीतर लौटना भूल जाता है। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन एकांत शक्ति देता है। अकेलापन तब होता है जब हम खुद से कटे होते हैं, एकांत तब होता है जब हम खुद से जुड़ते हैं। आज हम लोगों के बीच रहते हुए भी अकेले हैं और खुद से दूर रहते हुए भी भीड़ में खोए हुए हैं। आध्यात्मिकता हमें यही सिखाती है, भीड़ से भागना नहीं, लेकिन रोज कुछ पल खुद के साथ बैठना है। जैसे ही आंखें बंद होती हैं, अधूरे सवाल सामने आ जाते हैं, पुराने दर्द जाग जाते हैं और मन भागने लगता है। लेकिन याद रखिए, जो दर्द चुप्पी में उभरता है वही चुप्पी में ठीक भी होता है। शोर दबाता है, शांति साफ करती है। आज सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, सबसे कीमती चीज है ध्यान। जिसका ध्यान आपके पास है, उसकी ऊर्जा आपके पास है। सोशल मीडिया, न्यूज, वीडियो सब आपके ध्यान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं सिखा रहा कि ध्यान वापस खुद पर कैसे लाएं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह युग बाहरी ज्ञान का है, लेकिन आंतरिक बुद्धि का नहीं। आध्यात्मिकता यह नहीं कि आप सब छोड़कर पहाड़ों पर चले जाएं। आध्यात्मिकता यह नहीं कि आप दुख से भागने लगें। आध्यात्मिकता है उसे पूरी सच्चाई से देख पाना, काम करते हुए जागरूक रहना, दुख में भी सुख ढूंढना और सुख में भी अहंकार से बचना। आपको घंटों ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस दिन में 5 मिनट बिना कुछ किए बैठना, खाना खाते समय मोबाइल दूर रखना, किसी एक व्यक्ति की बात पूरी ध्यान से सुनना, सोने से पहले खुद से सवाल पूछना, आज मैंने क्या सीखा। यही छोटे कदम अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। हम दुख से भागते हैं, लेकिन दुख शिक्षक होता है। हर बार जब जीवन आपको तोड़ता है, वह आपको खाली करता है ताकि कुछ नया भरा जा सके। जो व्यक्ति खुद से सवाल पूछता है वह धीरे धीरे बुद्धिमान बनता है, और जो व्यक्ति दुख से सवाल पूछता है वह भी धीरे धीरे बुद्धिमान बनता है, और जो दुख से भागता है वह बार बार वही सब दोहराता है। कर्म सिर्फ कर्मफल की कहानी नहीं है। आप किस अवस्था में कोई काम कर रहे हैं, गुस्से में किया गया सही काम भी अशांति देता है, शांति में किया गया छोटा काम भी आत्मा को गहरा सुकून देता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन कर्म छोड़ने का नहीं, कर्म में जागरूकता लाने का नाम है। जब आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब शिकायत अपने आप समाप्त हो जाती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ने से आत्मा जीत जाती है। जो व्यक्ति मौन को समझ जाता है वह जीवन को समझने लगता है। आध्यात्मिक परंपराओं में मृत्यु का स्मरण डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। जब आपको याद रहता है कि समय सीमित है, तब आप छोटी बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। मृत्यु की सच्चाई जीवन को मूल्यवान बनाती है। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ जवाब सिर्फ भीतर की खामोशी में उभरते हैं। जब आप खुद के साथ ईमानदार होते हैं तो भीतर से एक आवाज़ उठती है, धीमी, शांत, लेकिन सच्ची, और वही आवाज़ आपका असली गुरु है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह नहीं जो बहुत प्रवचन दे। आध्यात्मिक व्यक्ति वह है जिसकी मौजूदगी में दूसरों को थोड़ा सुकून मिले, जिसके पास बैठकर मन हल्का हो जाए। दुनिया वही रहेगी, वही शोर, वही दौड़, लेकिन सवाल यह है, क्या आप भी वहीं रहेंगे या आज पहली बार खामोशी में अपने आप से मिलने की हिम्मत करेंगे? उस दिन दुनिया की शोर आपको डराना खत्म कर देगी। अगर आप सब कुछ पाने के बाद भी कहीं अंदर से अधूरे महसूस करते हैं, तो समस्या आपके जीवन में नहीं, आपके पहचान में है। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि तुम कौन हो, इसका जवाब बाहर मिलेगा। नाम, कास्ट, डिग्री, पेशा, कमाई, रिश्ते। धीरे धीरे हम इन्हीं को अपना सच मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर ये सब छीन जाए तो आप कौन रह जाते हैं? हम सब रोल निभा रहे हैं। कोई अच्छा बेटा बनने की कोशिश में है, कोई सफल इंसान बनने की, कोई मजबूत दिखने की, लेकिन इन सब रोल्स के बीच हम इंसान बनना भूल जाते हैं। आत्मा तब थकती है जब उसे हर समय अभिनय करना पड़े। हमें सिखाया गया है, मत रोवो, मत डर दिखाओ, मत कमजोर बनो, लेकिन दबाई गई भावनाएं खत्म नहीं होती, वे अंदर जमा हो जाती हैं। धीरे धीरे वे बेचैनी बनती हैं, गुस्सा बनती हैं, अवसाद बनती हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि कहता है, भावनाओं को देखो, उन्हें जियो, लेकिन उनके गुलाम मत बनो।
क्योंकि खुद से मिलना आसान नहीं होता। खुद से मिलने का मतलब है अपनी गलतियां देखना, अपने डर स्वीकार करना, अपने झूठ पहचानना। इसलिए हम व्यस्त रहते हैं काम में, लोगों में, स्क्रीन में, लेकिन जो खुद से नहीं मिलता वह दुनिया में कभी भी शांति नहीं पाता। बेचैनी का कारण यह नहीं कि आपके पास कम है, बेचैनी का कारण यह है कि आपका जीवन बिखरा हुआ है। आपका शरीर यहाँ है, मन कहीं और आत्मा बिल्कुल अनसुनी। आध्यात्मिक जीवन इन तीनों को एक साथ लाने की प्रक्रिया है। आज सफलता को शांति से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन जिस सफलता में नींद चली जाए, रिश्ते टूट जाएं और मन में डर रहे, वह सफलता नहीं, समझौता है। आध्यात्मिकता सफलता को नकारती नहीं, वह उसे संतुलित करती है। पैसा बाहर भरता है, प्रशंसा बाहर भरती है, सफलता बाहर भरती है, लेकिन भीतर सिर्फ अर्थ भरता है, और अर्थ सिर्फ जागरूक जीवन से आता है। जागरूकता का मतलब कुछ नया जोड़ना नहीं है, जागरूकता का मतलब है जो है उसे पूरी तरह देखना। जब आप खाते हैं तो सिर्फ खाएं, जब आप चलते हैं तो सिर्फ चलें, जब आप सुनते हैं तो सच में सुने। यही साधना है। डर आध्यात्मिक यात्रा का दुश्मन नहीं, डर मार्गदर्शक है। डर दिखाता है आप कहाँ झूठ पकड़ कर बैठे हैं। जहाँ डर है वहीं सबसे ज़्यादा सीख है। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को, परिस्थितियों को, भविष्य को, लेकिन जीवन कंट्रोल से नहीं समझ से चलता है। जो छोड़ना सीख गया वही सच में मजबूत है। जब आप खुद से ईमानदार होते हैं तो भीतर हल्की सी रोशनी जलती है। वह रोशनी शब्दों में नहीं आती, लेकिन जीवन बदल देती है। यही आध्यात्मिक शुरुआत है। आप अभी जहाँ हैं वहीं से शुरुआत संभव है, क्योंकि आत्मा कभी देर से नहीं जागती और न ही उसका कोई निश्चित समय होता है। हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या सच में जीवन को समझते हैं? मृत्यु अंत नहीं, मृत्यु सीमा है। सीमा जो बताती है समय अनंत नहीं, अवसर सीमित है और हर पल की कीमत है। मृत्यु का स्मरण जीवन को गहरा बनाता है, उदास नहीं। हम जीवन को जटिल बनाते हैं। जरूरत से ज़्यादा सोच, जरूरत से ज़्यादा चाह, जरूरत से ज़्यादा तुलना। सरलता आध्यात्मिक गुण है, कमजोरी नहीं। हम कहते हैं मैं आज़ाद हूँ, लेकिन अगर बिना फोन बेचैनी हो, अकेले डर लगे, सच बोलने में हिचक हो, तो यह स्वतंत्रता नहीं, यह कैद है। सच्ची स्वतंत्रता भीतर से शुरू होती है। आध्यात्मिकता भाग्य को दोष नहीं देती, यह कहती है आप हर परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। यही चुनाव आपका असली कर्म है। जीवन लगातार संकेत देता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते, रुकना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आध्यात्मिक व्यक्ति संकेतों पर ध्यान देता है, शिकायतों पर नहीं। आपको सब कुछ दिल पर लेने की जरूरत नहीं। कुछ बातें छोड़ देने से आत्मा सांस लेती हैं। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं, हर उत्तर अनिवार्य नहीं। मृत्यु से डर कम हो रहा है, रिश्ते साफ दिखने लगे हैं और भीतर कुछ शांत होने लगा है, तो समझिए यह अंत नहीं, यह गहराई है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।